राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। और हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। उम्मीद करी थे कि आप लोग स्वस्थ हुई हैं, मस्त हुई हैं। आज हम बहुते सुंदर चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आए हई। तो ये कहानी एक थे अनपढ़ लड़की पे आधारित बा और ओके बहुत दुख भरी कहानी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन का शेयर करिए। और चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब कर ली हैं और घंटी के बटन जरूर दबा दी हैं जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर सूचना आप सबके पास तुरंत पहुंचे। भैया दीदी, आप सबन के स्नेह सहयोग आशीर्वाद बराबर मिलत बा, एकरे खातिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखिए। एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक ठे गांव में जिन्हें सेठ सेठाइन रहत रहन और सेठ सेठाइन की एक ठो 2 साल की बिटिया रही। तो सेठ सेठाइन बहुत संपन्न रहन, कोनो दिक्कत ना रहे, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ रहा। और अपने बिटिया के साथे छोटे से परिवार में सेठ सेठाइन बहुत खुश रहत रहन। दोनों प्राणी बहुत नेक दिल इंसान रहन, क्यों भी आवत रहा दरवाजे पे अगर कोनो मदद के लिए तो ये दोनों जने तत्पर रहत रहन, हमेशा सबके मदद करत रहन। और सेठाइन माता जी के बहुत भक्त रही, देवी मैया बहुत पूजा करत रही, चाहे वो काली मैया हो, चाहे दुर्गा मैया हो, औसानी मैया हो, चटपटा मैया हो, तो वह बहुत पूजा करत रही इसे। सेठ के धंधा बिजनेस बहुत अच्छा चलत रहा है, नाते से घरे में कोनो दिक्कत ना रही, माता जी के आशीर्वाद रहा। और सेठ के एक ठो भाई रहा, तो भाई रहा और भाई की पत्नी रही। तो ये दोनों जने अलग रहत रहन, इनके सबके विचारधारा एकदम अलग रही, बहुत दुष्ट स्वभाव के रहन दोनों प्राणी। केहू के मदद ना करे चाहत रहन, खाली देख के दूसरे के जरत रहन कि काहे ये आगे बढ़ जात बा। तो सेठों को देख के इसे जरत रहन, लेकिन सेठ सेठाइन तबो उनके मदद करत रहन। काहे से कोई बहुत गरीब रहन, उनके पास कोनो धंधा बिजनेस भी ना रहा और बहुत आलसी रहन, कुछ करबे ना कहन और नौकरियों ना रहे। खाली उनका ये चाहे बैठे बैठे खाए के मिले, तो आलसी रहन भाई। तो एह नाते से उनके यहाँ बहुत गरीबी रही। तो सेठ से देखने आ जाए तो उनका रुपया पैसा समय समय पे दे देत रहन। सेठनियों दे देत रही भाई, ना कहत रही कि हम देखे जरत हैं तो काहे हम दे, सब कहाँ ज्यादा छोट भाई हैं आ देखे जरत हैं जरा द्या, अपन जोन कर्म करिए ओकर फलवे पइहे। हम बड़ा भाई है, हमहू का अपन कर्म करे के चाही, छोट है हम अपन उनका मदद कर देते है, जोन हम करब हमें मिले, जोन वे करिए उनका मिले। सब कुछ बहुत अच्छा चलत रहा, लेकिन समय के चक्र कब घूम जाए केहू के पता ना रहा। अचानक एक एक्सीडेंट में सेठ सेठाइन की मृत्यु हुई है। जब सेठ सेठाइन की मृत्यु हुई है तो फिर एक ठू है उनका बिटिया बची भाई। तो गांव देश वाले कहे लागे उनके भाई से कि भाई इनका एक ठू बिटिया बची बा, तो अब तुहिन चाचा है या इनका चाची हो, तो इनके देखभाल अब करे जिम्मेदारी तोहरे सब के बा। तो वे सब कहन हम कहाँ भागत है जिम्मेदारी से। वह सब अपन सोचन कि अब इनके धन दौलत जोन बा संपत्ति हम सब कुछ ले ले और बिटिया बा एक ठू भाई पाल उठे अपन निके बेकार है। तो वह नाते से जोन भी उनके धन संपत्ति कारोबार सब कुछ रहा, धंधा बिजनेस सब कुछ हुए अपन हथियाए लेहन और ओकरे बाद वह बिटिया का ले लेहन। गांव देश पंच के कहे के मारा भाई दिखावे के मारा बाहर से थोड़ा ठीक ठाक से रखत रहन। तो लेकिन थोड़ी सी जैसे बड़ी भय खाना पीना बहुत ढंग से ना देत रही, जोन से चाहिए वो रही बड़ी दुष्ट रही। और नहीं के महतारी बाप के धन संपत्ति से धनी भई रही और वो नहीं का ना देत रही। तो धीरे धीरे बिटिया बड़ी होए लाग। जब थोड़ी सी बड़ी भय थोड़ा बहुत काम करे लाग, तब से वह सारा काम की जिम्मेदारी ओका दे दी। उ झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, बर्तन माजे, मतलब जितना काम रहत रहा सारा काम उसे करवावे, यहाँ तक कि फिर ओका बाहर भेजे लागी तनकी और बड़ी भय कुआं पानी ओनी भरे जाए। तो जब वो कुआं पानी भरे जाए तो जहाँ कुआं रहा वहीं कुआं के पास एक ठो माता जी का मंदिर रहा। तो सबसे पहले वह 2 घड़ा लेके जाए और दोनों घड़ा वहीं कुआं धई दे और ओकरे बाद जात रही माता जी के मंदिरे में, माता जी के प्रणाम करत रही और कहा हे माता जी हमरो कल्याण करा। हम अपने महतारी बाप को याद करके रोवे कि हमरो महतारी बाप होते तो आज हम इतना सब ना परेशान करते चाचा चाची, हम इतना जो खटावत है इतना हम काम करत हई और नीक से खनवो ना देते भाई, धीरे धीरे सयान हो गए रही। तो ये कुल अपने विचार अपने मन में करे, शादी की योग्य हो रही। तो अपने मन में ये कुल सोचत रही कि अब हमार महतारी बाप होते तो हमहू रानी की तरह रहे। गांव देश वाले सब बताए रहन भाई कि जो इनके धन दौलत बा धंधा बिजनेस सब तोहरे महतारी बाप का रहा, तू सब कुछ जानत रही, लेकिन कुछ भाई कह ना पावत रही।
तो जैसे रखत रहेन सभे वैसे उ रहत रही। दिन भर काम खटे और निक बेकार जौन पावत रही खाए लेत रही, जौन पावत रही तौन पहिर लेत रही। और चाचा चाची पैसा खर्च होए के मारा ओका पढ़ाए लिखाए ना रहन, एकदम ओका अनपढ़ बनाए के रखे रहन। तो जब वो कुआं पानी भरे जाए तो वही कुआं के लगे एक ठो माता जी के मंदिर रहा, कुआं से थोड़ी दूरी पे। तो दुई घड़ा लेके जात रही, तो दोनों घड़ा वहीं कुआं पे रख दे और ओकरे बाद फिर उ चली जाए माता जी के मंदिरे में। थोड़ी देर हुआ बैठे माता जी से प्रार्थना करे और अपने महतारी बाप के याद करके वहीं रोए। कहा है कि अगर हमरो महतारी बाप जिंदा होते तो आज हमहू पढ़े लिखे होई, तो हमहू अच्छी जिंदगी जियत होई। काहे से ओका सब कुछ पता रहा कि जौन धन संपत्ति चाचा चाची के लगे बाए ई सब हमरे महतारी बाप का है। गांव देश वाले भाई सब कुछ बताए देते सबका, वैसे वो बताए रहन तू सब कुछ जानत रही। लेकिन अब भाई कुछ कह ना पावत रही कि हम काव करी। तो बेचारी बहुत परेशान रही, बहुत सीधी रही, बहुत संस्कारी रही। तो जब जाए वहाँ मंदिरे में तो जे भी वह आवे जाए जेकर देखे सबके अपन दुआ सलाम करे, बहुत अच्छे सबसे बातचीत करे। तो वहीं एक जनी बूढ़ा रोज मंदिरे में आवत रहे। तो वह मंदिरे में जब आवे बूढ़ा तो देखे कि लड़की भाई आवत है, बहुत संस्कारी लागत बा और देखे में बहुत सुंदर रही वो लड़की। तो वह देखे बूढ़ा भाई लड़की बहुत सुंदर बा, बहुत संस्कारी लागत बा और बहुत अच्छे सबसे बातचीत भी करत है। और देखे कि रोज दुई घड़ा लेके आवत है और ई पानी भरत है, एक ठो मुड़े धई के ले जाए, एक ठो बगल में दबाए के लेके जात रही। तो ओका जब रोज रोज देखी तो बूढ़ा अपने मने में सोची कि इहे लड़की बा, एका हम अपन पतोह बनाए लेही। काहे से कि लड़की हमरे पतोहे लायक बहुत अच्छी बा। काहे से कि बूढ़ा के 3 ठो बेटवा रहन और 2 ठोरे के शादी हो चुकी रही। उनका छोटका बेटवा जौन रहा वह शादी करे खातिर बचा रहा। तो जौन दोनों शादी उनके भय रही बेटवन के, उनने दोनों पतोह जौन आए रही उनने बहुत दुष्ट रही। अमीर घर एक तो रही, धन दौलत बहुत दे रहन, दहेज वहेज सब बहुत मिला रहा बिना मांगन। काहे से बूढ़ा केहू से मांगत ओंगत नाय रही। तो बिना मांगन मिला रहा, लेकिन वो सब जौन आए रही बहुत घमंडिन रही, न सेवा करें सत्कार करें, न ठीक से बात करें, तमीज से बातें ना करत रही। तब ऐसे बूढ़ा बहुत दुखी रहत रही। वही सोचत रही अब की हम एक ठो चाहे गरीबन घरे के लेके आओ, लेकिन अच्छी लड़की लेके आओ और वही हम अपन पतोह बनाओ। के जान उ अच्छी निकल जाए, हमरे सबके बुढ़ापा कामे आवे। तो यह सोच के उनके मने में विचार आया कि लागत बा ई लड़की बा हमार पतोह बने लायक। तो वैसे एक दिन के बात है, जब वो पानी भरे खातिर गए तो दोनों घड़ा वहीं कुआं भरे और मंदिरे में गए और जाए के मंदिरे में माता जी के प्रणाम की वहीं बैठ के विनती करे लागी। तब तक जो रोज बूढ़ा आवत रही पूजा करे, फिर वह आई। तो वह सोची आज हमें लड़की से बात करके देखी का कहत है। तो करे लगे आई और कहीं कि बिटिया तुहार घर कहाँ है। हम देखी थे तू रोज ही आवत हूँ, माता जी से विनती करत हूँ, पानी भरत हूँ और तू हमका बहुत अच्छी लागत हूँ, तुहार स्वभाव हमका बहुत अच्छा लागत है। तो एह नाते से हम अपने लड़किया के तोसे शादी करे चाहत है, तोका अपन पतोह बनावे चाहत है। तो यही नाते हम पूछत है तुहार महतारी बाप कहाँ रहत हन, उनसे हम मिल लेई। अगर वह मेरे लड़किया शादी करे चाहे तो तुहार शादी में अपने बेटवा से कर लेई। तब वो रोवे लागी, कहीं बिटिया काहे रोवत हऊ। कहीं एह नाते रोवत है कि हमार महतारी बाप ना है। तब कहीं तो महतारी बाप ना है तो तू काहे परेशान हो। हम तोसे शादी कर ले अपने बेटवा के तो हम तोहार महतारी बाप बन जाब, लेकिन केहू के साथे तो रहत होबू, कहाँ रहत हु आखिर। जेकरे साथे रहत हुआ वही से हमका मिलवावा। तब बतावे लागी कहीं भाई हम अपने चाचा चाची के साथे रहित है और सारी बात बतावे लागी कि हमार महतारी बाप मर गए रहन और उनका धन संपत्ति हमार चाचा चाची सब ले लिए हैं। अब हमका ऐसे ऐसे रखत हन और पानी भरे भेजत हन, घरे काम सारा करवावत हन और यही की वजह से हम पढ़ावत लिखावत ना गए, हम पढ़े लिखे ना हई। तो एह नाते से तोरे बेटवा से हम कैसे शादी कर सकित है। तो बूढ़ा कहीं तू बिटिया पढ़े लिखे भले ना हो, लेकिन तोहरे पास जवन बुद्धि बा ज्ञान बा वो पढ़े लिखे के पास ना बा। हम देखत हई तू छोटे बड़े के कैसे सम्मान करत हूँ, कैसे ठीक तरीके से तू रहत हूँ। लागत बा तोहार महतारी जौन रही बहुते संस्कारी रही, बहुते अच्छी रही। आज अगर वह जिंदा होती तो तुम्हें बहुत बढ़िया संस्कार और ज्यादा दिए होती, तू और अच्छी हुई जातू। लेकिन कौनो बात ना बा, अगर हमरे बेटवा से तोहार शादी हो जाए तो तोहार हम महतारी बन के तोहरे साथे रहब, सास बन के ना रहब। तू हमें अपन घर एक पता बतावा। तब वो अपने घर एक पता बताई। तो बूढ़ा पहुंची उनके घरे। जब उनके घरे गई तो चाचा चाची उनके देखन भाई की शादी करे खातिर आए हैं, तो चाची के तो जीव सुरुक गए। वो सोची जब शादी हुई कि चली जाए तो घर का सारा काम करत बा, फिर एक नौकरानी बा है
उहो चली जाए, कैसे हम का करब सारा काम। तो वह कहीं बहन हम शादी ना करब अपने बिटिया का। तो जौन चाचा रहन लड़कियों के, वह उनसे कहन अपने मेहरारू से कहन चला अंदर थोड़ा सा तू बात कर ले। तब उनसे कहन कि बूढ़ा से कहीं तू बैठा, हम दोनों जने बात करके आवत है, इन्ने कहा दे। तो उनका लिया के अंदर गहन कहन शादी ना करबो तो देश समाज का करे, तू काम करवावे खातिर खाली कहा तो शादी न करब। अब शादी लायक तो बिटिवा होइन गए बाटे, तो अगर ना सदिया करत तो सब ये कहे ना कि इनके बाप का धन संपत्ति सब कुछ लेके बैठा है और बिटिया के ब्याह ना करते हैं, तो सदिया तो करे ही बा, आज करी चाहे कल करी, एक दिन तो इनका जाहिक बा, तो हर काम तो तुम्हें करे ही बा। तो अब बहिन सामने से रिश्ता आए बा और वह फ्री में बा, एको रुपया खर्च ना हो बा, तो ई शादी कैले ज्यादा अच्छा बा। बाद में कहूँ करब तो कुछ न कुछ तो खर्चा करे के पड़े। तो फिर वो समझ गई, कहीं चला ठीक बा। तो दोनों जने बहरे निकलन, तो बूढ़ा से कहन ठीक बा, हम तैयार है तोरे बेटवा शादी करे खातिर, लेकिन हमरे कुछ देवे के बा ना है। तो बूढ़ा कहीं कौनो बात ना बा, तू हमका खाली एक साड़ी पहिरा के विदा कर देहा, ओकरे बाद हमरे सब कुछ बा, हम कुल दई लेब अपने पतोहे, तू कुछ जिन दे। बूढ़ा से भाई सब कुछ जानिन के नहीं बिटिया बताइन दे रही कि चाचा चाची कैसे हैं। तो फिर उनका ऐसे शादी हुई कि अपने घरे चली गई। जब अपने ससुराल में गई तो भाई सास ससुर तो बहुत अच्छा रहन, देवता रहन, बहुत मानत रहन उनका। लेकिन जो दोनों जनी जेठान रही वो सब तो बहुत खाटर रही, बहुत दुष्टिन रही। और जो उनका पति रहन उन्हों उनका ना पसंद करते रहन, काहे से कि जो पढ़े लिखे ना रहे। तो एह नाते से कहाँ पढ़े लिखे है ना है, इनके बोलो ढंग ना बा, ना अंग्रेजी बोले जाना है, ना ठीक से बात करे जाना है पढ़े लिखे समाज में। इनका लेके हम कहाँ जाब और कहाँ रहब, साथे लेके चले लायक ना है, एह नाते उनसे बोलबे चलबे ना करते रहन। और महतारी बाप बहुत समझावे कि नहीं इतना करे के चाही, ये बहुत अच्छी लड़की बा, बहुत संस्कारी बा, और देखा सबका सेवा करत है, सासु ससुर को भाई सेवा करते रहे, जो जेठान लोग है ओका देख के जरत रहे, ठीक से बात ना करते रहे, उन्हों सबका बहुत सेवा करते रही। बहुत समझावे बेटवा का, लेकिन बेटवा के समझे में नहीं आवे। काहे जोन भौजाइये रही उनने भरत रही ज्यादा, उनने कहा जाए दे अम्मा बाबू कैसन लड़की ले आए देन, तो का खातिर तू कितना पढ़ा लिखा, कितना बढ़िया, तोहरे अंग्रेजी बोले आवत है, इनके अंग्रेजी का हिंदियो ठीक से बोले ना आवत, खड़ी भाषा में ठीक से बतियो ना एक पोती, तोरे समाज में रहे लायक है। अरे इनका छोड़ दे, तो हर दूसरा बियाह हम सब बढ़िया लड़की से लायक कराए दे, ये कुल भड़कावे तू और भड़क जात रहा। तो वैसे एक दिन वो महतारी बाप सपने कहेस कहेस कि एस बा कि इनका हम छोड़ दे, अब इनका हटाए दे घरे से, हम अपन दूसर शादी करब, अच्छी जिंदगी जियब, इनके साथे हम अच्छे से ना रह सके। तो फिर बूढ़ा बूढ़ा समझाएन, कहन तोहार दिमाग खराब हो चुका बा, तू पगला चुका है, इतनी अच्छी देवी जैसन पत्नी छोड़ के तू दूसर शादी की बात करते है। वह घर हम देखा दू जनिया है कैसन के बाटी, और कहा कैसन के बाटी अच्छी तो है, ठीक से बातचीत करे आवत है, समाज में उठे बैठे आवत है, अब इनके का आवत है। तो कहा हाँ समाज में उठे बैठे आवत है, लेकिन घर में कैसे बात कही जाती सब तमीज ना बा, हमसे सबसे ठीक से बात तक ना करती, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे ना लेकिन कितने अच्छे से रहा है। तब कहा कि ना ही तू रहा दे, जो पढ़े लिखे ना है तब तेस रहा थी, पढ़े लिखे होती तो अच्छे से रहती, कहा भौजाइये ओका ऐसे सिखाए रही, कहा कि पढ़े लिखे ना है तब ऐसे रहा थी गंवार है। तो गंवार गंवार कह के ओका सब बात करें, जेठान लोग जौन रही उन्हों, जो उनके पति रहन उन्हों, तो ओका रच्चो मनबे ना करते रहन। तो फिर एक दिन ऐसे जिद पे अड़ गए उन्हें भौजाइन के भड़काए के नाते, कहन कि इनका घरे में से निकाल दे, और ना ही तो फिर हम घरे में से निकल जाब, कि तो ये रही कि तो ये रही हम रहब, दोनों जने एक के साथे घरे में ना रहा। तो भाई सुनत रही जो उनके मतलब छोटकी पतोह रही, ऐसे कहा था तो बहुत दुखी भाई, तो आए के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई गई, कहला कि अब हमारी ये घर बा, हमका निकाल देबा तो हम कहाँ जाब, और ये सास ससुर हमार है नहीं, मातारी बाप है हमरे, मातारी बाप ना रहन, मातारी बाप हमें नहीं सबसे प्यार मिलत बा, हमें तो से कुछ ना चाही, बस यह घरे में एक कोने में पड़ी रहा दा, तू अपन बियाह करे चाह भाई दूसर बियाह कैला, इतना हाथ गोड़ जोड़े। तो फिर शांत हो गए, शांत हो गए तो फिर भौजाइये उनका भड़कावे शुरू की, कहीं जोन तू इनका घर में रह देते है, ऐसे घर में पड़ी रही है तो तुहार दूसर बियाह होए के करे, तो उससे दूसर बियाह सब ये तो कहे ना कि तुहार बियाह हुआ तुहार मेहरारू बा, ते नाते तुम्हें कोनो दूसर लड़की ना मिले, इनका घरे में से निकाल देबा तब मिले। तो फिर महतारी से कहे लागन, कहन अगर इनका घरे से ना निकाल देबू तो घरे से हम निकल के चला जाब, और जान लिहू अब हम घरे में रहब वहब ना है। तब बेटवा अपन संतोष कैलू, तो जब ऐसे सुने सु ऐसे कहा था भाई बेटवा संतोष कैलू, तो सोचे सब एक महतारी से एक बेटवा अलग हो जाए हमरी खातिर, ती काम तो ना ठीक बा। तो धीरे से घरे में से निकल गए।
सासो ससुर के ना बताए, सही नाते ना बताए सास ससुर का, अब्बे इनके सबका हम बताए देबे, तो ये सब हमें जाइन ना दी है भाई। तो ए नाते सुनो सबका ना बताए, केहू ना बताए, धीरे से दरवाजा खोले से रात की और निकल गए। निकल के फिर पहुंची अपने घरे चाचा चाची के लगे। तो चाचा चाची जब देखें तो बिगड़ गए, कहें तू अपन ससुराल छोड़ के चली आओ, ये तो का संस्कार मिला बा है कि ससुराल से तू भागी आओ। तो उ सारी बात बतावे ला कि ऐसे बात रही। तो कहे तो का भय, तार सास ससुर तो का मानत रहन, अब तोहार घर उहे बा है, ई तोहार घर ना है। अगर यहाँ तू रहबू तो हमार गाँव देश वाले थूकी हैं कि ससुराली सन के बिटिया चली आए लौट या ठिकाने ना लाग। ए नाते से जौने गोड़े आए हो ही गोड़े तू लौट जा। अब बेचारी मुँह भगाए उठी, तब निकल गए। अब गए तो एक ठू जंगले में बैठ के वहीं रोवे लाग, और रोवत रोवत वहीं माता जी से विनती करत रही, कहत रही, हे चटपटा माता, सुनी थे तू सबका संकट दूर करत हूँ, सब चट्टे मांगत पट्टे पूरा करत हूँ, तो हमरो संकट दूर करा, हमरे पति की बुद्धि सुधर जाए और हम वह पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें और ठीक ठाक तरीके से हम रह लागी अपने घरे में, तो हम तोहार दूर दुरिया चबुआऊ। ये कहत रही और रोवत रही। तब तक वहीं कहीं भाई चटपटा माता अपने भक्त के पुकार सुनत थी तो तुरंत आवत थी। तो वही कहीं चटपटा माता जात रही, बूढ़ी माई के रूप में रही। तो पूछी कहीं, का बिटिया कौन कष्ट बा, काहे रोवत हो यहीं जंगलवा में बैठ के। तब वो सारी बात बतावे लागी, कहीं माता जी ऐसे ऐसे बात बाय। तो कहिन कि आज हम मनौती मान दे है चटपटा मैया का, सुनी तक चटपटा मैया तुरंत सबका मन्नत पूरी करत ही। तो यही नाते हमहू मान दे है। तो चटपटा माता कहीं तो बूढ़ी माई के रूप में रही, तू जानत ना रही कि नहीं माता है। तो चटपटा माता मुस्कियानी कहिन कि ठीक किया हो बिटिया, तू मनौती मान दे हो तो तोहार सब संकट अब कट जाए। कुछ ऐसन होए कि तोहरे पति की बुद्धि पलट जाए और तोहका इहे खोज के लेके जाइए। तो यह कह के माता जी वहां से चली गई। वहार बूढ़ा घरे, बूढ़ा जो दोनों बड़की पतोहन रही, उनने जब निकल गए बड़ी खुश भय रही, खूब नाचत कूदत कूदत रही। और जब उनका सबका नाचत कूदत देखे उनका दोनों बेटवा बड़का, तो उनने बोलन भाई, कहें तू सब बहुत खुशी भय हो, खुशी मनावत हो, तोरे सबकी तरह हुनाए रही कि सबसे लड़े झगड़े मूड फोड़े सबका और अच्छी रहे। तो ओका सब तुझे निकलवाए दी भड़काए भड़काए भाई हमरे। ये कुल सब जैसे कहें तैसे वो सब एकदम पूरा बउराए गई, मारपीट पे उतारू हो गई। और सास बोले सासो झोंटा पकड़ के उखाड़ के मारे पीटे लागी और एकदम पूरा बउराए रही, झगड़ा करे लागी। कुछ तो दुष्ट तो सब रहबे की ही, लेकिन ये माता जी की कृपा से ऐसन भा रहा। जौने से कु लड़कियां देखा तो उनके पति जौन रहन तब इनका बुद्धि खुले। तब जब वो देखें कि इस तरीके से मार भौजाइन लोगे करत हई, मारत हई, पीटत हई, तब उनके दिमाग में आए, माता जी की सब कृपा रही, तब उनके दिमाग में आया कि हमार पत्नी भाई बहुत अच्छी रही, बहुत संस्कारी रही और सबका सेवा सुविहित करत रही। और हम सदियों करे कहे दूसर तबो ना आऊ कहे कुछ कहे ठीक बा, हमें कोने में परी रहा। अब एक ठो ये सबे हई, इतना सब कुछ कहे के बाद घुमावे टहरावे पिक्चर दिखावे भाई लोगे हमरे होटल में खाना खियावे, ओकरे बाद ये सभे मूड फोड़त हई। तो हम बहुत गलत कहे है, उनके मने माता जी भरी तो उनके समझ में आया, कहन कि अब हम बहुत गलत कहे, अब हम जाब अपने पत्नी खोज के लेके आऊ। तो निकल पर खोजे अपने महतारी बाप से कहन कि हमसे बहुत बड़ी गलती भय बा और हम जात हई ओका खोज के लेके आए। महतारी बाप बहुत खुश हो गए, कहन जा भैया खोज के लेके आवा। तो निकल गए खोजे। तो माता जी के कृपा रहबे की ही संजोग से वही जगह पहुंचे जहाँ बैठ के वो रोवत रही। तो जब वो देखे तो खुशी हो गए, जान गए कि हम लिया आया है। बूढ़ा माई कहे रही कि चटपट माता तुरंत ही सुनत ही, तो चटपट माता हमार सुन ले हैं लागत बाय। तब जब उनके लगे पहुंचन कहन कि चला तू घरे, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, तू हमका माफ कर दे, हम ना जानत रहे कि तू इतनी अच्छी हो। हमार भौजाई लोग बहुत दुष्ट हैं, वही सब हमका भड़कावत रही है, तब और हम भड़क जात रहे। और तोहरे यहाँ एक बात देखा था कि सबका मार पिटाई पे उतारू हो गई, अब तक तो लड़ते रही सबसे और भैया लोग को भी मारत हई और महतारी कहन उन्हों छोटा पकड़ के मारी है, लेकिन तू कितनी अच्छी हो। अब हमरे समझ में आया तोहार जो खासियत बाय, ई समझ में अब हमरे आए, ते नाते से तू चला। तो वह भाई अपन चल पड़ी, तो चाहते रही कि हम अपने घरे वापस लौटी आई। तो घरे ले आए गए, अपने बूढ़ा बूढ़ऊ देखे तो खुश हो गए। तो वह अपने सास से कही कि ऐसे ऐसे बात बा, हम चटपटा माता का मनौती माने है और तब हम चटपटा माता पूजा करे एक बार अगले सोमवार का। तो बूढ़ा कहीं कोनो बात ना बा, सोमवार आवे दे तो पूजा कर लो। तो अगला सोमवार जैसे आए तैसे वह चटपटा माता की पूजा की। और जब पूजा की तो पूजा में चटपटा माता से यह मन्नत मांगी, कहीं हे माता हमार दोनों जेठानिन की बुद्धि सुधर जाए, वो सब अच्छे से रहे लागे,
तो हम फिर तोहार दुरिया चबवाओ। तो फिर माता जी के कृपा भय उनके दोनों जेठान जो रही दुष्ट रही वो सब अच्छी हो गई और एक दूसरे से आपस में प्यार करे लागी, ठीक तरीके से सब रहे लागी और फिर सब मिल के चटपटा मैया के दुरिया चबवाई। जैसे चटपटा मैया उनके घरे सबका सद्बुद्धि दें वैसे सबका दें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।